हम लोग विशेषण पढ़ रहे थे, विशेषण कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है शब्द। हम लोग अब पढ़ेंगे शब्द। ठीक है, हेडिंग डालो शब्द। लिखो, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, पहले लिखे राम बराबर लिखे रा, धन बड़ा आ, धन माँ, धन छोटा आ। अब रा में हलंत लगा दीजिए नीचे, माँ में लगा दीजिए और आ में लगा दीजिए। तो ये सब मिलकर छोटे छोटे मतलब वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। इसी को शब्द कहते हैं। सब लोग अपने अपने नाम में लगाइएगा, वो सब संधि विच्छेद करिएगा अपने अपने नाम का और उसी को सार्थक शब्द बनाइएगा। जैसे मेरा नाम है रीता, तो हम क्या लिखेंगे? रा बड़ी ई, ता बड़ा आ। ठीक है, रीता। अब हमें जैसे हिमालय लिखना है तो हम लिखेंगे हा, धन छोटी ई, धन माँ के नीचे हलंत, धन बड़ा आ, धन ला के नीचे हलंत, धन आ, फिर धन या के नीचे हलंत, धन आ। तो क्या हो जाएगा? हिमालय। इसी को कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। संधि विच्छेद को से जोड़ा गया शब्द, छोटे छोटे वर्ण, मतलब छोटे छोटे वर्ण क्या? वर्णों के सार्थक समूह को, वर्ण से कोई एक ऐसा सार्थक शब्द बने तो उसी को कहेंगे शब्द। ठीक है, हेडिंग डालो शब्द के भेद। शब्द के भेद। क्या? शब्द के भेद। लिखो, शब्द के भेद दो होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के नीचे लिखिए साधन अर्थ धन का, फिर उसके नीचे लिखो साथ धन अर्थ। हो गया? उसके नीचे लिखो दाल, पानी, चाय, रोटी। ये क्या हो गया? एक सार्थक शब्द हो गया। निरर्थक शब्द के नीचे लिखो निर्धन अर्थ धन का। निर्धन अर्थ धन का, निरर्थक हो जाएगा। फिर लिखो निर्धन अर्थ, निर्धन अर्थ। फिर जैसे उसके नीचे लिखो वाल, दाल के आगे लिखो वाल, पानी के लिखो वानी, चाय के लिखो वाय, रोटी के आगे रोटी। जैसे हम लोग बोलते नहीं, चलो चाय वाय पीते हैं, चलो रोटी वोटी बनाते हैं, चलो घूमने उमने चलते हैं, चलो पानी वानी पीते हैं, चलो दाल वाल बनाते हैं, आज दाल वाल बना लो, है ना। तो दाल तो एक शब्द हो गया, है ना, एक अर्थ सार्थक शब्द हो गया। लेकिन वाल क्या है? वाल कुछ नहीं, उसके साथ में लगाया जाता है। हम लोग की बोली भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आपस में कहते हैं चलो घूमने उमने कहीं चलते हैं, बहुत दिन हो गया कहीं घूमने उमने नहीं गए। तो घूमने का तो अर्थ है कि हम लोग घूमने का अर्थ हुआ घूमने जाना है। हम लोग ये भी तो बोलते हैं चलो कहीं घूमने चलते हैं, है ना। और उमने क्या होता है? घूमने उमने, घूमने उमने, उमने क्या होता है? उमने कुछ नहीं होता, लेकिन एक निरर्थक शब्द होता है जो हम लोग अपने आम बोलचाल भाषा में लगाते हैं। ठीक है, लिखो शब्द के अन्य भेद। शब्द के अन्य भेद। शब्द के अन्य भेद। ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, हेडिंग डालो उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर 4 या 5, 4 या 5। हेडिंग डालो, इसे पहले 5 लिखो, फिर ऑब्लिक करके 4 लिखो। ठीक है, नंबर 1 तद्भव, नंबर 2 तत्सम, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशज,
नंबर 5 शंकर। शब्दों के अन्य भेद हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर 5, बहुत लोग 5 मानते हैं, बहुत लोग 4 मानते हैं, इसीलिए मैंने 5 या ऑब्लिक करके 4 लिखा दिया है। 5 या 4 है, लेकिन मान्यता 5 को ही दी गई। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर 5 प्रकार के भेद बताए गए हैं शब्द के। ठीक है, ऐसे पॉइंट करके लिखो। पॉइंट मतलब नई लाइन से। शब्द परिवर्तन की इकाई, शब्द परिवर्तन की इकाई आगे लिखो 4। शब्द परिवर्तन की इकाई मतलब शब्द में परिवर्तन किया जा सकता है कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। तो शब्द परिवर्तन की इकाई कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। नंबर 1 लिंग, वचन, काल, कारक। लिंग, वचन, काल, कारक। लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर शब्द में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखो, शब्द निर्माण की इकाई। शब्द निर्माण की इकाई, शब्द निर्माण की इकाई, शब्द निर्माण की इकाई, शब्द निर्माण की इकाई, शब्द निर्माण की इकाई लिखो 4। शब्द निर्माण की इकाई भी 4 प्रकार से की जाती है। यानी शब्द के निर्माण, शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है? 4 प्रकार से किया जा सकता है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। संधि, समास और उपसर्ग, प्रत्यय। शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है? 4 प्रकार से किया जा सकता है। किस किस से? संधि, नंबर 1 संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। संधि, समास और उपसर्ग, प्रत्यय के आधार पर शब्द का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्युत्पत्ति या रचना। व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति या ऑब्लिक लगा दो या लिख दो। व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार, शब्द के भेद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शब्द या व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक या योग रूढ़, यौगिक या योग रूढ़, नंबर 2। नंबर 3 योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 योग रूढ़ या यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद 4 प्रकार के। अर्थ के आधार पर, हर चीज़ के आधार पर बताया जा रहा है। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 एकार्थी शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 समानार्थी या पर्यायवाची। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची। नंबर 4 विपरार्थक शब्द, विपरार्थक शब्द, बोल नहीं पा रहे हैं, सॉरी। विपरार्थक शब्द जिसे विलोम शब्द कहते हैं, हाँ उसमें लिखो, ब्रैकेट में लिख लो विलोम शब्द। और समानार्थी के सामने लिख लो ब्रैकेट में पर्यायवाची, समान अर्थ देने वाला। विपरीत अर्थ देने वाला, तो विपरार्थक शब्द विलोम शब्द, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो विलोम शब्द। ठीक है, अगली पॉइंट लिखो, विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द के भेद। विकार के आधार पर शब्द के भेद, विकार के आधार पर शब्द के भेद। विकारी, अविकारी। विकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। विकार के आधार पर शब्द के
भेद दो होते हैं। नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी। ऐसा कॉलम बना लो, इस मतलब एक तरफ विकारी लिख लो, दूसरी तरफ लिख लो अविकारी। अब विकारी के नीचे लिखो और अविकारी के नीचे अभी बताते हैं। पहले विकारी के नीचे लिख लो। विकारी के नीचे, विकारी के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। विकारी के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लाइन चेंज कर करके लिख लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले विकार के आधार पर 2 हुए, विकारी और अविकारी। उसके बाद में इनका भी अपना अलग अलग है। विकारी के भी 4 भेद हैं और अविकारी के भी 4 भेद हैं। तो विकारी के नीचे लिखना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब अविकारी के नीचे लिखो क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। शब्द शक्ति के आधार पर, शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के भेद। शब्द शक्ति के आधार पर शब्द भेद, शब्द के भेद। नंबर 1 लिखो अभिध्या, नंबर 2 व्यंजना, नंबर 3 लक्षणा। नंबर 1 अभिध्या, नंबर 2 व्यंजना, नंबर 3 लक्षणा। इतना नोट कर लिए। चलिए अब अगला आगे मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा रही हूँ। ठीक है।